हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का स्टडी करेंगे। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जो बी पे राइट एंगल है और ए और सी इसके दो अन्य एंगल है, अदर एंगल है। तो ए एंड सी दो अदर एंगल है। तो यहाँ पे हम एंगल ए है और ये इसको अगर लेंगे तो ये एंगल सी होगा और ये एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रेशियो लिख लेते हैं। तो साइन ए इक्वल टू एंगल साइन ए इक्वल टू होगा साइन ए साइन ए इक्वल टू ये एंगल ए है तो साइन ए इक्वल टू बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। फिर इसी तरह से हम कास ए की वैल्यू निकालेंगे। कास ए इक्वल टू, तो कास ए इसका बेस ए बी है तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। फिर नेक्स्ट हमारा tan ए की वैल्यू निकालेंगे। tan ए इक्वल टू tan A इक्वल टू बी सी अपान ए बी। ये परपेंडिकुलर लेंथ बी सी है और बेस ए बी है तो बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी। इसी प्रकार से हम कासा के की वैल्यू लिख लेंगे। कासा के तो ये पलट जाएगा ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। फिर नेक्स्ट सेक ए की वैल्यू, सेक ए इक्वल टू ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी। फिर नेक्स्ट हमारा काट ए की वैल्यू, काट ए इक्वल टू ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। तो ए बी अपान बी सी काट ए की वैल्यू हो गई ए बी अपान बी सी। तो ये हमारी काट ए की वैल्यू हो गई। अब इस तरह से हमने ये सभी वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री है और कोण एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का जो वैल्यू होगा ए प्लस सी इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 90 है। तो एंगल ए, चूंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है तो इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से अब हम एंगल सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, या इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए, अब सी की वैल्यू 90 माइनस ए आ गया। तो यहां पे सी की जगह हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। सी की जगह 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। तो ये 90 डिग्री माइनस ए हो गया सी की वैल्यू। सी की वैल्यू एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री माइनस ए आ गया। अब यहां पे हम इस वैल्यू को लेके
90 माइनस ए को लेके अब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 90 माइनस ए लेते हैं। अब इसको हम लेके साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो 90 माइनस ए इक्वल टू होगा हमारा, जब हम ये एंगल लेंगे साइन 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए में ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ ए बी होगा और बेस बी सी होगा, और ये जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो ए सी होगा। तो हाइपोटेनस ए सी होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ ए बी अपान ए सी होगा, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। अब हम ए बी अपान ए सी यहाँ पे देखेंगे कि ए बी अपान ए सी कास ए की वैल्यू है। तो यहां से हम देखेंगे ए बी अपान ए सी बराबर कास ए है। तो ए बी अपान ए सी बराबर कास ए, तो ए बी अपान ए सी बराबर कास ए है, तो इसके इक्वल होगा कास ए के, कास ए के इक्वल होगा। अर्थात हमारी साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपान ए सी इक्वल टू कास ए। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए हो गया। तो इस तरह से हमने साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू, अब हम कास 90 माइनस ए लेंगे। तो कास 90 माइनस ए, कास 90 माइनस ए, कास 90 माइनस ए इक्वल टू होगा बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। तो बी सी अपान ए सी, तो बी सी अपान ए सी, अब बी सी अपान ए सी ये साइन ए की वैल्यू है, तो इक्वल होगा साइन ए के। बी सी अपान ए सी ऊपर वाले देखेंगे तो बी सी अपान ए सी साइन ए की वैल्यू है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी सी अपान ए सी इक्वल टू साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू बी सी अपान ए सी, तो ये हो गया साइन ए के इक्वल। तो कास 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी सी अपान ए सी इक्वल टू साइन ए। तो इस तरह से कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए आ गया। फिर नेक्स्ट हम अब tan 90 माइनस ए लेंगे, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए। तो tan 90 माइनस ए, और tan 90 माइनस ए होगा ए बी अपान बी सी। तो ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, और ये वैल्यू है ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी इक्वल टू है काट ए के। तो ए बी अपान बी सी इक्वल टू काट ए, तो यहाँ पे ए बी अपान बी सी इक्वल टू काट ए है। ए बी अपान बी सी, तो ए बी अपान बी सी इक्वल टू काट ए, तो ये वैल्यू हो गई काट ए के। फिर अब हम कासेक ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कासेक 90 माइनस ए, कासेक 90 माइनस ए, तो कासेक 90 माइनस ए सी अपान ए बी होगा। कासेक
90 माइनस ए कासेक 90 माइनस ए इक्वल टू, तो कासेक 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा AC अपान AB, AC अपान AB, AC अपान AB। अब AC अपान AB की वैल्यू यहां सेक ए इक्वल टू सेक ए, ऊपर से हम देखेंगे तो AC अपान AB की वैल्यू सेक ए है, AC अपान AB इक्वल टू सेक ए, तो ये हो गया सेक ए। फिर यहां पे हम नेक्स्ट देख लेंगे। अब अगली लाइन देखेंगे। अब सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, सेक 90 माइनस ए और 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक, तो AC अपान BC होगा, AC अपान BC, AC अपान BC, और AC अपान BC ये किसके बराबर है, तो AC अपान BC ये है कासेक ए के बराबर। यहां पे देखें कासेक ए बराबर AC अपान BC, तो ये हो गया कासेक ए, कासेक ए, अर्थात AC अपान BC बराबर कासेक ए। कासेक ए, तो AC अपान BC बराबर कासेक ए, तो ये AC अपान BC बराबर कासेक ए है, AC अपान BC बराबर कासेक ए। इसी प्रकार से अब हम काट ए देखेंगे, काट 90 माइनस ए, काट 90 माइनस ए इक्वल टू होगा, तो काट 90 माइनस ए, तो यहां पे BC अपान AB होगा, BC अपान AB, BC अपान AB, और BC अपान AB इक्वल होगा, तो BC अपान AB ये इक्वल होगा tan A के, यहाँ पे tan A है तो BC अपान AB बराबर tan A, तो इक्वल टू हो जाएगा tan A, tan A। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कास ए होगा, कास 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए होगा, और tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू काट ए होगा, और कासेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए होगा, और सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कासेक ए होगा, कासेक ए इक्वल टू कासेक ए, और काट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए होगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इस तरह से हमने सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कर लिया। तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें यूज होंगे, और जो आगे हम 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें भी यूज होगा। और तो हम इस तरह से सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कर लिए। साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कास ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कास ए, कास 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू काट ए, कासक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कासक ए, और काट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए। तो हमारे सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम थोड़ा पे यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे कि इसमें जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में
ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कास की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन थीटा एंड कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें टैन थीटा एंड काट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन थीटा एंड काट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, टैन थीटा एंड काट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यू निगेटिव होगी। और इसमें इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक थीटा एंड कासेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कासेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन 90 माइनस ए अर्थात 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए, 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए, ये हमारा इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आने से सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो आगे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये कोऑर्डिनेट हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर साइन 90 माइनस थीटा है एंगल, तो 90 माइनस थीटा का मतलब कि इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होगा, अर्थात थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। तो लेस देन 90 है तो इसमें थीटा की वैल्यू जब लेस देन 90 होगा तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, चाहे साइन हो, कास हो, टैन हो, काट हो, सेक हो, कासेक हो, तो सारी वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगा। और सेकंड में साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के बीच वैरी करता है, और ये 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के बीच वैरी करता है। थर्ड कोऑर्डिनेट 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के बीच ये वैरी करता है थर्ड कोऑर्डिनेट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा के बीच वैरी करता है, और ये 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के बीच फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैरी करता है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट जो हमें हेल्प करेंगे आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो इसका जो होता है वो 90 प्लस थीटा से 180 प्लस माइनस थीटा तक होता है। ये 90 डिग्री प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा, और ये होता है थर्ड वाला 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा, और ये 270 प्लस थीटा से 270 प्लस थीटा से डिग्री है यहाँ पे डिग्री 270 डिग्री प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा, और ये वैल्यू हमारा 90 माइनस थीटा और एंड 360 प्लस थीटा, इसके बीच इस कोऑर्डिनेट के बीच 360 प्लस थीटा, अर्थात 360 आता है, 360 प्लस थीटा नहीं होता 360, तो लास्ट हमारा 360 तक ही वैरी करेगा, तो 360 ही होगा। तो ये 360 अर्थात 360 ही होता है, 360 प्लस थीटा नहीं होता। तो चूंकि 360 पे ही सर्किल बन जाता है इसलिए 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम इसे 90 माइनस थीटा ही कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 90 माइनस थीटा और 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री और
90 माइनस थीटा के बीच वेरी करता है ये, तो 360 डिग्री हम लिखेंगे नहीं यहाँ, केवल 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और सेकंड कोऑर्डिनेट 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक वेरी करता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा तक, और फोर्थ कोऑर्डिनेट 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा, और ये 360 होता है यहाँ पे 360 डिग्री लास्ट है। तो 360 डिग्री पे पूरा हमारा सर्किल कंप्लीट हो जाता है। तो पूरी सर्किल का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होती है। तो ये इस कोऑर्डिनेट का यूज हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। अब हमारा एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 है, बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल नंबर 9 है। एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ के बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसकी हम यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करना है, वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो इस वैल्यू को हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू या इवेल्युएट द वैल्यू। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट इवेल्युएट tan 65 पान tan 65 अपान काट 25 डिग्री, काट 25 डिग्री। तो tan 65 डिग्री अपान काट 25 डिग्री। काट 25 डिग्री। तो सबसे पहले अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा था, वी नो डेट काट ए इक्वल टू tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए। तो अब यहां पे हम यही सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फार्मूला है इसी का हम यूज करेंगे। तो काट 25 डिग्री इक्वल टू काट tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस 25 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री, इक्वल टू होगा tan 90 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक 12 लाएंगे, 10 होगा, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 2 गए 6, तो ये tan 65 डिग्री हो गया, tan 65 डिग्री। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यहाँ रखे हैं tan 65 डिग्री और काट 25 डिग्री। काट 25 डिग्री, अब हमने निकाल लिया काट 25 डिग्री इक्वल टू है tan 65, तो हमने निकाल लिया है यहाँ पे काट 25 डिग्री इक्वल टू है tan 65। तो इस काट 25 डिग्री की जगह tan 65 रखेंगे। तो ऊपर तो tan 65 डिग्री है ही है, और नीचे काट 25 डिग्री की जगह, काट 25 डिग्री की जगह जो है tan 65 डिग्री रखेंगे। तो ये tan 65 डिग्री,
tan 65 डिग्री। अब tan 65 डिग्री ऊपर, tan 65 डिग्री नीचे, दोनों कट गया तो ये वैल्यू आ गई 1, अर्थात इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये वैल्यू 1 आ गई, अर्थात tan 65 अपान cos 65 इक्वल टू 1 आ गया। tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमने tan 65 अपान cot 25 इक्वल टू 1 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 9 को सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 9 में जो है इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का जो फार्मूला है अभी हमने पढ़ा है इसके पहले, तो बी नो डेट cot a इक्वल टू tan 90 माइनस ए। तो इसी तरह से a की जगह 25 डिग्री है, तो cot 25 डिग्री इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल टू tan 65। 90 डिग्री में से 25 डिग्री निकालेंगे तो tan 65 डिग्री आएगा, tan 65 डिग्री हो गया। अब इसी tan 65 डिग्री ऊपर पहले से है और cot 25 डिग्री की जगह tan 65 डिग्री रखेंगे, फिर tan 65 नीचे, tan 65 ऊपर है और tan 65 डिग्री नीचे है, तो दोनों कट जाएंगे और आ जाएगा इसकी वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और यही 1 हमारा फाइनल आंसर होगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री where 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें एंगल a की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री where 3a is an acute angle, find the value of a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन वैल्यू sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला sin 3a इक्वल टू होता है बी नो डेट sin 3a इक्वल टू बी नो डेट sin 3a इक्वल टू होगा cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a। तो अब इसमें हम यही वैल्यू रखेंगे। तो sin 3a की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे जो ये हमारा ये क्वेश्चन में दिया गया है sin 3a। तो sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री और sin 3a की जगह हम ये रखेंगे। तो cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू होगा
cos a minus 26 degree. Since therefore since 90 minus 3a and a minus 26 degree are both acute angle. ये both acute angle. तो ये दोनों acute angle होंगे, are both acute angle. तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अब जब दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, बोथ आर एक्यूट एंगल, यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस वैल्यू को। बोथ आर एक्यूट एंगल। तो अब cos a 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है। तो यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल होंगे, दोनों में cos है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। cos 90 माइनस 3a और इक्वल होगा cos 90 माइनस 26 डिग्री। cos 90 माइनस 26 डिग्री होगा। तो 90 माइनस 26 डिग्री माइनस 3a और इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। सॉरी, cos a माइनस 26 डिग्री, a है यहाँ पे, a माइनस 26, 90 नहीं a है, सॉरी, a माइनस 26 डिग्री। तो a माइनस 26 डिग्री। अब ये तो cos से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3a, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू होगा a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो a हमारा इधर जाएगा और 26 और ये इधर आएंगे। तो a प्लस 3a इक्वल टू होगा 26 प्लस 90, 90 प्लस 26। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a इधर ये माइनस 3a है तो 3a प्लस a दोनों ऐड हो जाएंगे, 3a प्लस a ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे माइनस 26 प्लस 90, जब माइनस 26 को इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 96 प्लस 26 हो जाएगा। ये इधर लाएंगे तो 90 प्लस 26 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लिया, तो ये हो गया 4a इक्वल टू ये 116। तो 116 आ गया, तो a की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 116/4 और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा
2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 29 डिग्री आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 29 डिग्री, तो जो एंगल ए की वैल्यू आ गई वो 29 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे हम एंगल ए की वैल्यू 29 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 29 डिग्री, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ए इक्वल टू 29 डिग्री। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 10 को सॉल्व कर लिया। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, बी नोट है साइन 3a इक्वल टू कास्ट 90 माइनस 3a और साइन 3a इक्वल टू कास्ट 90 कास्ट a माइनस 26 डिग्री। ये हम जानते ही हैं कि साइन 3a इक्वल टू कास्ट 90 माइनस 3a होगा, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा है। तो साइन 3a इक्वल टू कास्ट 90 माइनस 3a, साइन 3a, अब फिर ये जो हमें दिया है क्वेश्चन में इसको हमने यूज किया, साइन 3a बराबर कास्ट a माइनस 26 डिग्री, फिर कास्ट 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू कास्ट a माइनस 26। सिंस 90 डिग्री माइनस 3a एंड a माइनस 26 डिग्री आर बोथ एक्यूट एंगल हैं, तो देयरफॉर, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कास्ट 90 माइनस 3a इक्वल टू कास्ट a माइनस 26 डिग्री, तो फिर कास्ट से हट जाएगा, फिर 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस a प्लस और 3 माइनस 3a और a ऐड हो जाएंगे, जब माइनस 3a इधर जाएगा तो a प्लस 3a इक्वल टू 4a हो जाएगा, a प्लस 3a हो जाएगा, माइनस 3a a की तरफ जाएगा तो a प्लस 3a हो जाएगा, और माइनस 26 जब 90 की तरफ आएगा तो वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है, जब इधर अगली साइड में जाएगा, जब उसके दूसरी तरफ जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री ये आ गया 116 डिग्री, तो 116 डिग्री, तो 4a इक्वल टू 116 डिग्री, तो a इक्वल टू 116 डिग्री अपान 4 इक्वल टू 29 डिग्री, तो a की वैल्यू, एंगल a की वैल्यू 29 डिग्री हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। एक्सप्रेस काट 85 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इस एंगल जो हमें दिया गया है काट 85 डिग्री और प्लस कास 75 डिग्री को, हमें इस एंगल को इस टर्म में एक्सप्रेस करना है कि वो एंगल 0 और 45 के बीच में आए। ये दोनों एंगल की वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है कि जो एंगल आए वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आए, मतलब उसके अंदर आए। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया गया है इसको लिखते हैं, काट 85 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री, कास 75 डिग्री। अब इसको हम 85 डिग्री और 75 डिग्री को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि ये 90 के, इसका जो 90 के उसमें तोड़ेंगे, तो 90 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम काट 90 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, तो काट 90 माइनस 90 काट 90 माइनस 5, तो यहाँ पे हम करेंगे 85 डिग्री को तोड़ेंगे काट 90 माइनस 5 में, तो काट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री और प्लस कास, इसको तोड़ेंगे कास 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये दोनों वैल्यू लिख दिया। 85 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री
काट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री में एक्सप्रेस किया और 75 डिग्री को कास्ट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री में एक्सप्रेस किया। तो इन दोनों को हमने तोड़ दिया, मतलब इसमें तोड़ दिया, काट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री में 85 डिग्री को और 75 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री में तोड़ दिया। तो काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के। तो काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो यहाँ पे होगा tan 5 डिग्री, 90 माइनस 5 डिग्री इक्वल टू tan, काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो काट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री इक्वल टू tan 5 डिग्री प्लस कास 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे कास 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू एक्सप्रेस हो गई साइन 15 डिग्री। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री, तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। ये हमारा फाइनल होगा, चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा एंगल है उसको 0 और 45 के बीच एक्सप्रेस करना है। तो दोनों एंगल हमारा 0 और 45 के बीच में आ गए, tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारा इसके बीच में आ गया, यही हमारा आंसर है, यही आंसर है। तो हमने दोनों एंगल को सबसे पहले इस 85 डिग्री और 75 डिग्री को 90 माइनस थीटा में तोड़ लिया, 85 डिग्री और 75 डिग्री को 90 माइनस थीटा में तोड़ लिया। तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री और काट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री और कास 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो कास 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, फिर इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो यहाँ tan 5 डिग्री हो जाएगा और कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमने tan 5 डिग्री और साइन 15 डिग्री निकाल लिया। ये एंगल हमारा 0 और 45 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एंगल 0 और 45 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों एंगल हमारा आ गया 0 और 45 के बीच। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर है जो क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एंगल जो है tan और साइन की वो दोनों इसके 0 और 45 डिग्री के बीच हो। तो ये दोनों एंगल 5 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। प्लस, एक प्लस है, प्लस तो इस तरह से हमने सभी आंसर, सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू। बंद करना।